सर आपसे समझना चाहेंगे कि सुनने में आया कि अफ़गानिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे इंडिया के, वो कुछ बंद हुए हैं, क्या वजह हो सकती है? किस तरह से आप देख रहे हैं कि अब अफ़गानिस्तान को इंडिया कैसे ले रहा है? हमारे यहाँ तो चलिए एक हंगामा है ही टीटीपी को लेकर और बाकी चीज़ें, लेकिन भारत में क्या हो रहा है और किस तरह से आपके रिलेशंस चल रहे हैं अफ़गानिस्तान से? देखिए, आजू जी शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और हम पहले भी इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमने अफ़गानिस्तान से रिलेशन काफ़ी रिड्यूस किए थे। पर डिप्लोमेसी में एक रूल होता है, अगर सारे दरवाजे बंद कर दो तो रोशनदान खुला छोड़ दो। रोशनदान कभी बंद नहीं करना चाहिए। आज की हकीकत ज़िंदगी ये है कि अफ़गानिस्तान इज़ एट वॉर विद पाकिस्तान। आज कोई अफ़गानिस्तान का मैंने कमांडर भी देखा ऐसे पाकिस्तान जा रहा था, उससे पूछा, भाई तू कहाँ जा रहा है? कह रहा पाकिस्तान। कौन सा? तुम बॉर्डर मानते हैं? तो हमारी टेरिटरी है, पीके पूरा हमारा। ये वीडियो बड़ा वायरल है ट्विटर पे। तो हुँ, ये तो है परिस्थिति। और आज हमें अफगानिस्तान में तालिबान ने फॉर्मली कहा 20 या 30 उनके स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे, आप आइए लगाइए। पहले उन्होंने बोला था आप आइए प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए, हम आपको सुरक्षा देंगे पूरी। अब 20 से 30 जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है जो रुके पड़े, कहीं कंप्लीशन नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, उसको लेके आज उनका फॉर्मल ऑफर है, कृपया करके ये 20 प्रोजेक्ट बनाइए। रिक्वेस्ट किया। और यहाँ पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, यहाँ आपके एसएसजी के कमांडो मारे जा रहे हैं, और वहाँ पे वो हमें रिक्वेस्ट करे आप हमारे प्रोजेक्ट पूरे कीजिए। देखिए, आपने वहाँ वो वीट जाने नहीं दिया, बहुत मुश्किल से जाने दिया। हमने वहाँ टाइम पे दवाई भेजी, कमले भेजी, रिलीफ भेजा, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा। आज जो इमरान खान नियाजी कहते थे, भाई तालिबान हैज लिबरेटेड पाकिस्तान, और वहाँ वो कहवा ववा पीने आपके जनरल साहब गए थे। आज देखिए कितना यू टर्न हो गया, कितना यू टर्न हो गया। आज तो वी आर काउंटिंग अनफॉर्चुनेटली डेड बॉडी, जो नहीं होना चाहिए था, हुँ। बट वी आर काउंटिंग दैट। और वही तालिबान हमें कह रहे हैं आप आके यहाँ पे ये अपने स्टार्ट प्रोजेक्ट्स बनाइए। हमारे प्रोजेक्ट्स दो जगह स्टार्ट हुए थे, एक तो अफगानिस्तान में बिकॉज ऑफ द ये तालिबान वगैरह थे। दूसरा आरजू जी वहाँ हुए थे हमारे म्यांमार में। म्यांमार में इसीलिए हुए थे बिकॉज ऑफ दिस आर्मी। तो उसमें चाइना का हाथ है, बिकॉज म्यांमार में चाइना एक पोर्ट भी ले रहा है, आपको पता ही होगा। और जो रक्सन प्रोविंस है, इसमें एक अराकान आर्मी है। हुँ। अराकान आर्मी इज अ फुल्ली फंडेड मिलिशिया ऑफ पीएलए। इनमें करीब 8 साढ़े 8 हज़ार लोग हैं। दे आर 99% फंडेड बाय चाइनीज पीएलए। अराकान आर्मी के पास अल्ट्रा मॉडर्न चाइनीज पीएलए का हथियार है, चाइनीज पीएलए के पैरेलल हथियार है। और आपको मैं बता दूं, बहुत पहले म्यांमार स्पेशल फोर्सेस वांटेड टू एंटर देयर। They could not, even special forces of Myanmar could not enter Rakhine province. The commander got killed और उसकी वीडियो उन्होंने अपलोड की थी बेडिंग की। ये इतने खतरनाक है। और इसको, ये जो रक्सन प्रोविंस है, यहाँ से इंडिया क्या काफी एरिया मिलता है म्यांमार से। तो इन्होंने, चाइना ने एक आर्टिफिशियल बफर बना रखा है इंडिया और म्यांमार के बीच, यूजिंग रक्सन प्रोविंस एंड यूजिंग अराकान आर्मी। प्राइवेट आर्मी है वो, देखा जाए तो 100% फंडेड बाय चाइना। वो अराकान आर्मी काफी दिक्कत हमें दे रही है। और मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल मानना, आई माइट बी रॉन्ग, ये जो पीछे हमारे कर्नल संतोष त्रिपाठी, उनकी वाइफ और उनकी बेटे की डेथ हुई थी, जो आसाम आर्मी, आसाम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे, कॉन्वे को एम्बुश किया गया था। मैंने तब भी नेशनल टीवी पे बोला था, मैंने कहा ये एम्बुश कोई टेररिस्ट, कोई मिलिटेंट, कोई जहादी नहीं कर सकता, ये प्रोफेशनल लोगों ने किया है। या तो कोई फॉरेन मिलिट्री आई या फॉरेन ट्रेन इक्वली मिलिट्री आई है। तो मेरा तब अंदेशा अराकान आर्मी पे था। आई स्टिल स्टिक माय नेक आउट एंड से इट वाज डन बाय अराकान आर्मी, क्योंकि कॉन्वॉय को आज तक एम्बुश करने की किसी की औकात नहीं है। जेएंडके में भी नहीं हुआ, ये पंजाब में नहीं हुआ। और नॉर्थ ईस्ट में कॉन्वॉयज हैव एसओपीज और क्यूआरटी टीम्स उनके साथ चलती है, और 4 जवान क्यूआरटी टीम के भी मरे थे। तो मतलब इट नीड्स मिलिट्री प्रोसिजन। ये मिलिट्री प्रोसिजन टेररिस्ट वेरिस्ट के पास होता नहीं है, ये यूजुअली ट्रेंड आर्मीज के पास होता है। तो वो जो हमारा वहाँ जो बन रहा कालाधार मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें हमने जो वाटरवे वाला कंपोनेंट है वो तो पूरा कर दिया। एक थोड़ा ट्रेन का है और एक थोड़ा रोड का, वो थोड़ा अधूरा रह गया, बट विल सेटल दैट आउट। वो हम भी चाहते हैं कि वो हम पूरा कर देंगे, क्योंकि चाइना आरजू ये चाहता है हमारा लाओस कंबोडिया के थ्रू हम साउथ चाइना सी तक एक्सेस ना पाए। तो चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि हमें वो वाला रोड हमारा बनना है ना दे, कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हमारा बनने न दे। जैसे हमने आईएनएसएसटी बनाया था, दैट इज ओके, बट दे डोंट वांट अस टू कंप्लीट कालादान। पर ठीक है, दिक्कतें आ रही है। अफगानिस्तान में द गुड न्यूज इज, जितना हमारा काम रुक गया है, नाउ तालिबान इज इन्वेंटिंग एंड रिक्वेस्टिंग अस, यू नो, एंड इनवाइटिंग अस एंड रिक्वेस्टिंग अस टू कंप्लीट दैट। और वहाँ विल फाइंड अ वे आउट, वो भी हम पूरा कर देंगे। उसमें भी कोई बड़ा नहीं है।
और ये जो रुके थे ये कोविड के कारण नहीं रुके थे, पॉलिटिकल रीजंस के कारण रुके थे। हमारी पॉलिटिकल विल का इसमें नहीं है, ऐसे नहीं हमारी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है या हमें अब उनसे कोई फायदा नहीं, ये सीपैक नहीं है कि वो हमारे एक इलेक्शन हुआ था आरजू जी, कह रहा इलेक्शन में कुछ हुआ नहीं, जा मैं तेरी बुआ नहीं, बुआ भतीजे की बात कर रहा हूँ मैं। अब चाइना ने तो वही कहा भाई सीपैक में कुछ हुआ नहीं, जा मैं तेरी बुआ नहीं, मतलब अब तो सीपैक खत्म हो गया, पानी में धुल गया, और जो हालत है चाइना का सीपैक में इंटरेस्ट नहीं, सीपैक में इंटरेस्ट नहीं, पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं, सीपैक नहीं होगा तो ओबीआर नहीं, बीआरआई नहीं बनेगा। तो उन्हें पता है कि उनको कहाँ पत्ते खेलने, कहाँ पत्ते नहीं खेलने। हमारा इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट को लेके नहीं, हमने ये प्रोजेक्ट बनाए थे, ये चीजें बनाई थी वहां के लोगों के लिए, वी आर कमिटेड टू दैट। कालाधार मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में हमारा इंटरेस्ट है, पर अफगानिस्तान में जितने भी हमने 500 प्रोजेक्ट बनाए थे आरजू जी, वो अफगानिस्तान में जो हमारी कमिटमेंट है लोगों अफगानिस्तान से, लोगों ऑफ अफगानिस्तान के लोगों के साथ वो है। आपने मुझे एक बार पूछा था आपकी कमिटमेंट है तालिबान गवर्नमेंट के साथ, मैंने कहा नहीं आरजू जी, हमारी कमिटमेंट अफगानी गरीब अफगानी के साथ है, वो रहेगी। तालिबान आए ना आए, जितना तालिबान आएंगे, जितना बात बनेगी, जब बात बनेगी हम उतना करेंगे, ये भी मैंने आपको बोला था, बट करेंगे जरूर, बिकॉज हमारी कमिटमेंट इज नॉट कि अशरफ गनी साहब है तो कमिटमेंट है, अशरफ गनी साहब नहीं है तो कमिटमेंट नहीं है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड वी स्टैंड बाय इट। और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि time has proved us right, and time has again proved our foreign policy is independent, our foreign policy is not religion based, our foreign policy is not leader based, our foreign policy is not situational कि आज मतलब सूप ऑफ द डे नहीं है, आज टमाटर का सूप और कल भिंडी का शोरबा, ऐसा नहीं है। जो पॉलिसी है वो स्टैटिक है, कांस्टेंट है, और जब टाइम आता है उसको पूरा करते हैं जी। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर इस तरह की न्यूज जो चल रही है अभी, जैसे आप चाइना की बात तो खैर की आपने, क्योंकि आपसे बात करूं और चाइना ना आए ये तो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं करता। मगर सर इसमें जैसे हमने चाइना की भी बात की, तो अभी चाइना को भी अगर हम लें तो सर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उनका कहा जा रहा है कि कोविड को लेकर भी जो है वो टेंशन बनी हुई है चाइना में, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि भारत या पाकिस्तान इस चीज से बच सकेगा, इसलिए कि यहाँ पर भी ये चीज तो आएगी, अगर कोविड उनके यहाँ फैल गया तो उससे सिर्फ चाइना वाले तो इफेक्ट ही होंगे। देखिए, खतरा वहां जहाँ चाइनीज वैक्सीन लगी, और मैं दुआ करता हूँ आपको ना लगी हो, बाकी तो कोई खतरा है नहीं। जिन लोगों को प्रॉपर वैक्सीन लगी उन्हें कोई खतरा नहीं। देखिए, चाइना में जो वेरिएंट पाया गया वो पाया गया B7 आरजू जी 91 कंट्रीज में पिछले 2 साल में पाया जा रहा है, और हमारे यहाँ भी पाया गया है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। B7 इज नॉट अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। कोविड का वेरिएंट कंसर्न नहीं होता, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न है जिसके कारण आपको खतरा, जिसके कारण आपको दिक्कत है। B7 वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। डेल्टा वेरिएंट ऑफ कंसर्न था, आपको याद होगा डेल्टा में जो हवा, जो ऑक्सीजन कमी हुई थी वो डेल्टा के कारण हुई थी। ओमिक्रॉन आया गया, इट डिडंट इफेक्ट इंडिया एट ऑल। तो मेरा ये मानना, जहाँ वैक्सीन प्रॉपरली हुई है, जो इंडिया में हुई, हमने 220 करोड़ वैक्सीनें लगाई हैं, 220 करोड़ पीपल हैव बीन इनॉकुलेटेड, और करीब 30% लोगों ने थर्ड बूस्टर डोज भी लगा, उसको भी बढ़ा रहे हैं।